नमस्कार, मैं आपका आज का एमएस वर्ड साथी शैलेश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ ब्लॉक के टैब वाले ऑप्शन के बारे में। टैब वाला ऑप्शन आपको किसी भी बायोडेटा बनाने के लिए, कोई भी लिस्ट तैयार करने के लिए या कोई डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के हेल्प में काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या यूज़ होता है इसका और कैसे यूज़ करते हैं। तो टैब सेटिंग के लिए सबसे पहले आपका रूलर ऑन होना चाहिए। अगर रूलर ऑन नहीं है तो उसे कैसे ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, या उसमें और क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। जैसे अगर आपका रूलर इंचेस में हो तो उसे सेंटीमीटर में कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो टैब सेटिंग के लिए पैराग्राफ वाले ब्लॉक में इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करेंगे। ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करते ही ये नया ब्लॉक ओपन हो गया है पैराग्राफ वाला। इसमें नीचे आप देख सकते हैं टैब्स का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करते ही एक नया विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पर लिखा है टैब स्टॉप पोजीशन और यहाँ लिखा है डिफॉल्ट टैब स्टॉप्स। तो ये बाय डिफॉल्ट जो आपका सेटिंग होगा, जैसे इंच में होगा तो यहाँ पे 0.5 इंच लिखा हुआ होगा। क्योंकि मेरा सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे 1.27 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो इसमें अलग अलग तरह के अलाइनमेंट है, जैसे लेफ्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल बार। और अलग अलग लीडर भी है, जैसे नन यानी कोई नहीं। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये अलग अलग ऑप्शन में आपको डैश और लाइंस जैसे डॉट्स भी मिलते हैं। नीचे ऑप्शन है सेट, फिर क्लियर, क्लियर ऑल। सेट, हर एक टैब स्टॉप पोजीशन जब आप लगाएंगे तब आपको उसको सेट करना होगा। अगर आप उसे हटाना चाहते हैं तो क्लियर करेंगे। अगर आप सारे ऑप्शन हटाना चाहते हैं, सारे टॉप्स को, तो आप यहाँ से क्लियर ऑल कर देंगे। तो ये सारे स्टॉप्स जब ऐड करते हैं तभी एक एक करके सेट करके लास्ट में ओके कर सकते हैं, जिससे कि सारा काम एक साथ में हो जाए। अदरवाइज अगर आप एक करके फिर सेट करके ओके करेंगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स बार बार ओपन करना होगा। तो इसी तरह से हम लोग इसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जो अपना पहला टैब है उसको 2 सेंटीमीटर पर ले लेता हूँ। क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो मुझे 2 सेंटीमीटर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ 2 टाइप करता हूँ। यहाँ से जो भी मुझे अलाइनमेंट चाहिए वो उस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से सेट कर दूंगा। तो ये देखिए 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ आ गया है। जब मैं लास्ट में ओके करूंगा तो मेरे रूलर पे आपको टैब सेटिंग दिखाई देगी। यहाँ पे फिर अगला वाला मैं 5 सेंटीमीटर पर ले लेता हूँ। ये 5 सेंटीमीटर मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे और इसको सेंटर पर ले लेता हूँ और यहाँ से सेट कर लिया। इसी तरह फिर अगला 7 कर लेता हूँ, राइट वाला लेकर यहाँ से सेट। 10 सेंटीमीटर पर मैं डेसिमल ले लेता हूँ और यहाँ से सेट पर क्लिक कर देता हूँ। और 13 सेंटीमीटर पर मैं ये बार वाला लेके सेट कर देता हूँ। अब यहाँ से ये मैंने सारे टैब सेट कर दिए हैं। अब मैं इस पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए रूलर पे आपको अलग अलग टैब्स दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक टैब पे जब मैं माउस लेकर जाता हूँ तो वो बताएगा ये कौन सा टैब है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट टैब दिखाई दे रहा है, ये हमारा सेंटर टैब है, ये हमारा राइट टैब है, ये डेसिमल टैब है और ये बार टैब है। तो आप देखिए जैसे जहाँ पर बार टैब है यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। तो इसी तरह से बार टैब पे जब भी आप जाएंगे, जब भी आप इंटर प्रेस करेंगे ये लाइन बढ़ती जाएगी। ये देखिए मैं इंटर प्रेस करके नीचे आ गया हूँ यहाँ पे। अब आपको एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना होगा कि जब भी आप शुरू करते हैं तो आपका जो पहला कर्सर का जो पोजीशन है वो टैब से पहले है। तो आपको अगर टैब्स के नीचे लिखना है तो पहली बार आपको कीबोर्ड पे टैब दबाना ही होगा। आप जब टैब पे दबाएंगे तो सीधा वो जंप करके जहाँ पे आपने पहला टैब डाला है वहां पर आ जाएगा। अगर हमने टैब सेटिंग नहीं की होती तो यहाँ तक आने के लिए शायद हमें 2 बार टैप करना पड़ता या कुछ ज़्यादा बार हमें स्पेस बार दबाना पड़ता था। तो इसलिए यहाँ पर हो गया है। अब इसको देख सकते हैं हम कि हमने कितने बार टैब या स्पेस बार दबाया है, ये शो हाइड बटन से पता चलता है। ये देखिए एक बार टैप दबाया है। शो हाइड बटन का क्या यूज़ है इस पर भी हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर कर्सर मेरा अभी यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ नेम। अब आप देखिए ये क्योंकि लेफ्ट टैब है तो टाइप करते ही ये लेफ्ट से राइट की तरफ टाइप हो रहा है। अब मैं कीबोर्ड पे फिर से टैब दबाता हूँ। ये मेरा सेंटर टैब है, यानी जो भी हम टाइप करेंगे उसके बीच में से आधे वर्ड्स इस तरफ आधे वर्ड इस तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ सरनेम, या फिर मैं इसको लास्ट नेम भी लिख सकता हूँ। अब आप देखिए ये जो पोजीशन है यहाँ पे मेरा टैब का, ये एग्जैक्टली इसके बीच में आ रहा है। अगले टैब की तरफ चलते हैं। ये मेरा राइट टैब है, यानी राइट से लिखा हुआ लेफ्ट की तरफ आएगा। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, ये देखिए लेफ्ट की तरफ लिखा हुआ आते जा रहा है। अगला टैब मेरा डेसिमल टैब है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टैब है। यहाँ पे नंबर्स को हम यूज करेंगे तो आप देखेंगे मैं जैसे यहाँ पे मैं रैंडमली 1 2 3 टाइप करता हूँ। तो ये जैसे मैंने 1 2 3 टाइप किया तो मेरा जो कर्सर का पोजीशन था उससे जो भी लिखा हुआ है वो लेफ्ट की तरफ खिसक गया है। अब जब मैं डॉट डालता हूँ, यानी दशमलव जब मैंने डाला उसके बाद अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो वो राइट की तरफ जा रहा है। तो डेसिमल टैब की ये खास बात है कि जब भी आप डेसिमल टैब यूज करेंगे तो नंबर्स जब आप डालेंगे, जब तक आप डेसिमल नहीं डालते हैं वो सब कुछ लिखा हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, लेकिन जैसे डेसिमल डाल के उसके बाद कुछ लिखेंगे तो आपका राइट में जाएगा।
तो इसी तरह बार टैब है, अब मैं यहाँ से एंटर प्रेस करता हूँ। आप देखिए फिर से मेरा कर्सर पहली वाली पोजीशन पर आ गया। मुझे टैब वाली पोजीशन पर जाना है तो मैं कीबोर्ड पर टैब प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ और यहाँ से मैंने ये टाइप कर लिया है। और एज यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद हम कोई भी नंबर्स यहाँ पे फिर से टाइप कर लेते हैं, या फिर ऐसे। इस तरह से जब भी मैं एंटर प्रेस करते जाऊंगा, मेरा ये बार टैब है उसके स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ती जाएगी। मैं आगे और भी डेटा ऐसे ही टाइप कर सकता हूँ। अभी जब हमने ये डेटा कुछ टाइप कर लिया है तो मैं इसको आपको टेबल में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, पूरा डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ तक। और यहाँ से इंसर्ट वाले ऑप्शन में टेबल वाले ऑप्शन के ब्लॉक के बारे में बताता हूँ। जैसे इस पर टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, क्या ऑप्शन है, इस पर भी हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं। मैं यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करता हूँ। और क्योंकि हमने टैब ऑलरेडी सेट किया हुआ है, यहाँ पे टैब पर क्लिक है, मैं इस पर ओके कर देता हूँ। ये देखिए पूरा डेटा मेरा जो है एक टेबल में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से आप जो भी डेटा बनाएंगे आप उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड करके टेबल को हटा देता हूँ। टेबल से रिलेटेड बनी हुई सारी वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे टैब सेटिंग हो गई है, मैं एंटर करके वापस नीचे आ गया। अब एक चीज़ और चीज़ थी उसके नीचे, अगर हमें किसी भी टैब को मूव करना है तो अभी पहला ऑप्शन ये था कि हमें पैराग्राफ में जाके उस डायलॉग बॉक्स को ओपन करना पड़ता था। अगर आपने किसी भी टैब पर डबल क्लिक किया, राइट डबल क्लिक किया, तो देखिए ये टैब सेटिंग वापस ओपन हो गया है। यहाँ से आप किसी भी टैब का सेटिंग चेंज कर सकते हैं, किसी को मूव कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे मुझे कोई टैब को मूव करना है या हटाना है या क्लियर करना है। अगर मैं क्लियर करूंगा तो वो सारे टैब वहां से हट जाएंगे। क्लियर करने पे जो भी टैब सिलेक्टेड होगा वो हटेगा, क्लियर ऑल पर सारे टैब्स हट जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूँ। ये डायलॉग बॉक्स ओपन करना बताया मैंने आपको। अगर मैं चाह रहा हूँ कि कोई टैब हटाना है इसमें से, तो अगेन आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान देनी होगी कि अगर आप कोई टैब हटा रहे हैं तो पहले आपको वो डेटा हटाना होगा जो आपने टैब की मदद से बनाया था। तो जैसे ये डेटा को सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये 7 सेंटीमीटर पर जो हमारा टैब है, राइट टैब, उसको हटाना है। तो ये देखिए मैंने निकाल दिया है और डेटा मेरा ऐसे शिफ्ट हो गया है। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ एक बार। अगर हमने डेटा नहीं सिलेक्ट किया होता और मेरा कर्सर पोजीशन यहाँ पर होता, ठीक है, लिखने के बाद, और मैं यहाँ से इस टैब को हटा देता हूँ, ये देखिए पूरा गड़बड़ हो गया, ये इधर ही रह गया और ये वाला यहाँ पर आ गया। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी टैब सेटिंग के द्वारा जो डेटा टाइप करते हैं, अगर उनमें कुछ बदलाव करना है तो आपको उस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ही बदलाव करना है। आगे बढ़ते हैं। ये तो था टैब हटाने का तरीका, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। अगर आप कोई टैब को निकालना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी इसको डेटा सिलेक्ट करके आपको सिर्फ उस टैब को पकड़ कर ड्रैग कर लेना है नीचे। ये देखिए वो टैब हट गया है यहाँ पर। यहाँ से वो टैब हट गया है, सिर्फ आपको पकड़ के इसको ड्रैग कर लेना है, नीचे की तरफ छोड़ देंगे वो टैब हट जाएगा। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैं दो बार। ये मेरा डेटा यहाँ पर आ गया है। तो इसी तरह से अगर मैं टैब सेटिंग में कुछ भी चेंजेस करना चाहता हूँ, अब मान लीजिए जैसे अगर मुझे टैब सेटिंग पर फिर से जाना है या मुझे कोई नया टैब लेना है और मुझे उस डायलॉग बॉक्स में नहीं जाना है, आप सिंपली कहीं भी, जैसे ये 15 सेंटीमीटर, इस पर मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टैब आ गया। वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टैब इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं रूलर के सामने लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कॉर्नर पे यहाँ पे लेफ्ट टैब बना हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। ये भी सेंटर टैब है और मैं मान लीजिए 16 पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे सेंटर टैब आ गया। तो जिस भी तरह का आप जो भी टैब आप चाहते हैं आप यहाँ से उसको चेंज करते जाइए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो आपके टैब ऐड होते जाएंगे। निकालने का तरीका बता चुका हूँ, इन दोनों की जरूरत नहीं, तो मैं इसको पकड़ के ट्रैक कर लेता हूँ नीचे, इसको भी पकड़ के यहाँ से ट्रैक कर लेता हूँ। तो ये था टैब सेटिंग कैसे डालते हैं वो तरीका। अब इसके साथ साथ तो जैसे मैंने आपको बताया कि बायोडेटा में, तो बायोडेटा में आपने देखा होगा कि ऐसे एक तरफ पे हम लोग लिस्ट बनाते हैं और दूसरी तरफ उसके डिटेल्स को फिल करते हैं। तो ये बार बार स्पेस अगर आप देंगे या थोड़ा थोड़ा टैप करेंगे तो आपका जो सेटिंग्स है वो आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अगर आपने टैब सेट किए हैं तो एक बार या दो बार जितना दूरी आपने बना के रखा है उसके हिसाब से हर एक टैब पे वो दूरी के साथ साथ आगे बढ़ते जाएगा और हर बार सही पोजीशन पर शुरू होते रहेगा। तो आपको इस बात से ये समझ में आ गया होगा कि टैब कितना इंपॉर्टेंट है ऐसे किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे लिस्ट भी क्रिएट की, अगर मैं किसी और का डेटा यहाँ पर बनाता हूँ, जैसे ABC नाम दे दिया, XYZ इस पे 00 और यहाँ से 234.01, ऐसे कुछ भी, तो ऐसे आप लिस्ट को तैयार करते जा सकते हैं। इसी तरह अगर आप, मैं इस पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ और एक और डेटा हम तैयार करते हैं यहाँ पर। इस बार मैं चाहता हूँ कि ये जो टैब है मेरा बार टैब यहाँ पर एक ऐड हो जाए या चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ पर इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ या फिर मैं इसको पहले कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ
और यहाँ से मेरा जो टैब ओपन हो रहा है, यहाँ से मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। 2 सेंटीमीटर वाला जो टैब है वो मैं यहाँ से बदल सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इस बार इसको बार टैप कर रहा हूँ। ओके, यहाँ से सेट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा 7th वाला है वहाँ पर भी मैं चेंज करके उसको बार टैब में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये बार पर क्लिक किया और यहाँ से सेट पर क्लिक करके ओके कर दिया। अब आप देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, इसके दोनों तरफ लाइन आ गई है। मैं एंटर करके नीचे आता हूँ। तो मान लीजिए जैसे अगर कोई लिस्ट मुझे तैयार करनी है जिसमें बीच में वर्टिकल लाइन आ जाए, तो वो भी मैं यहाँ से तैयार कर सकता हूँ। मैं यहाँ मैंने ABC टाइप किया, टैब प्रेस किया, XYZ, फिर टैब प्रेस किया 1 2 3। तो इस तरह से अगर आप देखिए मैं नीचे और कुछ टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर डेटा में कुछ टाइप कर रहा हूँ। तो जितनी बार मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करते जाऊंगा उतनी बार ये मेरा लाइन नीचे बनते जाएगा। और आप देखिए ये बीच में ऐसे लग रहा है कि मैंने कोई कॉलम डाल दिया है यहाँ पे अलग अलग बनाने के लिए। तो इस तरह से आप बार टैप का भी यूज़ कर सकते हैं। और नीचे आता हूँ मैं और यहाँ से आपको लीडर भी बताता हूँ। तो लीडर बनाने के लिए पहले मैं यहाँ से इन टैब्स को हटा देता हूँ। ये टैब्स की मुझे ज़रूरत नहीं है और इस टैब की भी अभी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब मेरा डायरेक्ट ये यहाँ पर एक है और यहाँ पर है। मैं इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ यहाँ पे और इस वाले बार टैब को भी हटा देता हूँ। अब मेरे पास दो हो गए हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको डेटा सिलेक्ट करके टैब्स को निकाल देता हूँ। इन टैब को निकालने के लिए सारे एक साथ में कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इन टैब पर क्लिक किया है मैंने, यहाँ से क्लियर ऑल किया और ये ओके कर दिया। ये देखिए अब मेरे पास कोई भी टैब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो सारे टैब्स कैसे निकालते हैं वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है। अब जो मैं बात कर रहा था जैसे लीडर वाला ऑप्शन के बारे में, तो लीडर वाले ऑप्शन के लिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे टैब्स पे गए और इसी के नीचे ये अलाइनमेंट के नीचे आपको लीडर वाला ऑप्शन मिलेगा। तो हमने देखा होगा कि जब हम कोई इंडेक्स बनाते हैं, यानी अगर मान लीजिए कोई बुक का इंडेक्स बना रहे हैं, तो हम लोग टॉपिक लिखते हैं और वो कौन से पेज से शुरू हो रहा है वो हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे सेट करने के लिए पहले हम देखते हैं कि कहाँ से शुरू करेंगे। हम 2 सेंटीमीटर पर या 3 सेंटीमीटर पर एक टैब डाल देते हैं, लेफ्ट टैब, और यहाँ से सेट कर दिया। और मैं चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट उसके बाद 10 सेंटीमीटर पर मेरा राइट टैब हो। तो यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पे 3 और 10 पर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से मैं पहले टैप कर लेता हूँ और मैं ऐसे यहाँ पर लिख लेता हूँ आपका MS वर्ड साथी, और यहाँ से टैप दबा रहा हूँ। ये देखिए इस पर आ गया है और ये 1 पर लिख दिया है। अब आप देखिए इसके बीच में कोई लाइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने अब तक कोई और सेटिंग की नहीं है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं ये ऐसा टाइप करूँ और उसके बाद डैश प्रेस करूँ, माफ कीजिएगा टैब प्रेस करूँ, तो ये जो है इसके साथ साथ एक लाइन भी आ जाए। वो लाइन कैसी होनी चाहिए ये भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल हम टैब पर जाते हैं, यहाँ से गए और इस बार हम लोग 3 सेंटीमीटर पर क्लिक करेंगे। ये लेफ्ट टैब है ही है हमारे पास, इसके साथ हम लोग यहाँ पर इसको भी क्लिक करेंगे और सेट पर क्लिक करके ओके कर देंगे। यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए यहाँ से जैसे मैंने टैब पे प्रेस किया ये यहाँ पर डॉटेड लाइन आ गई है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपका टैब है उसके बाद लाइन आए तो भी हम उसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये वाला लाइन लेके या डैश चाहिए तो वो लेके हम सेट कर सकते हैं और ओके कर देंगे। यहाँ पे ABC ये देखिए इस तरह से आ सकता है। नीचे भी आ गया, ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया आपका MS वर्ड साथ ही टैब दबाया, ये डैश वाला लाइन आ गया, 01 पे शुरू हो रहा है। फिर ये मैंने आपका MS एक्सेल साथी टैब दबाया 02। फिर यहाँ से ये आपका MS पावर पॉइंट साथी और ये टैब दबा के 03। तो इस तरह से आप आपके लिस्ट को लंबा कर सकते हैं और हम इंडेक्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर मान लीजिए मुझे ये पहले वाला लाइन नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ इन सबको, डेटा को सिलेक्ट किया। जैसा मैंने स्टार्ट में बताया कि अगर हम टैब में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हमें डेटा सिलेक्ट करके करना चाहिए। यहाँ पर आ गए हैं, टैब सेटिंग पर आ जाते हैं, यहाँ से टैब्स। अब ये जो 3 सेंटीमीटर वाले को सिलेक्ट करेंगे पहले और यहाँ पे नन वाला ऑप्शन चूज करके सेट करके ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगले पॉइंट के लिए आते हैं। देखिए 3 पर आ गया, इसके बाद एंटर प्रेस किया, यहाँ पे
और ये देखिए इस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको लिस्ट को लंबा करना है आप इस तरह से बना सकते हैं। ये इंडेक्स का है, यहाँ पे हमने कॉलम की तरह उसको यूज़ किया, हमने टेबल में कन्वर्ट करके देखा, और ये हमारी बायोडेटा में जिस तरह से यूज़ करते हैं उस चीज़ को भी हमने यहाँ पे यूज़ करके देख लिया है। तो ये थी हमारी टैब सेटिंग। अगर आपको टैब हटाने हैं आपको नीचे ड्रैग कर लेना है पकड़ के, अगर आप किसी टैब को मूव करना चाहते हैं तो आप उसको पकड़ के मूव भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंटली आपको उस डेटा को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आपने टैब की सहायता से टाइप किया है, इस तरह से। तो ये थी एक टैब सेटिंग वाली वीडियो जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई है आप लोगों को। आप कोई भी डॉक्यूमेंट को एक अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं, आराम से मैनेज करना चाहते हैं, उसमें लिस्ट डालना चाहते हैं, उसमें आप इंडेक्स डालना चाहते हैं, या आप उसको कॉलम की तरह बनाना चाहते हैं, तो बिना किसी स्पेशल फॉर्मेटिंग के भी आप टैब का उपयोग करके भी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको टैब सेटिंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और आप इसको और भी लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। थैंक यू।